पुस्तक अध्याय 2 जल्दी से हम निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2। जिनके पास बाइबल नहीं है आज वो बाइबल लेकर जाएंगे। बाइबल मतलब कोई ईसाइयों का वो किताब नहीं होती है, हाँ, कोई ईसाइयों का एक किताब। ये वचन का मतलब, वचन का मतलब होता है उसे मनन करना। मोबाइल खरीदते समय एक डब्बा, चार्जर, ईयरफोन और एक छोटी सी पुस्तक मिलती है कि नहीं मिलती है? आप टीवी खरीदते हो उसके साथ एक पुस्तक मिलती है। फ्रिज खरीदते हो उसकी एक पुस्तक क्यों मिलती है बताओ? कि इसे पढ़ो और उसमें जो जो लिखा है आप इसे चलाओ, यही ना? तो जिसने इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाया उसने भी उसे कैसे चलाया जाता है, कैसे बंद किया जाता है, कैसे सही रहेगा, क्या उसके बारे में लिखा है। तो क्या जिसने आपको और हमें बनाया, तो क्या उसने पुस्तक नहीं लिखी? क्या उसने वचन नहीं लिखा? क्या उसने नहीं देखा कि देख तेरा बनाने वाला कौन है, तुझे क्या खाना चाहिए रोज, तुझे क्या बोलना चाहिए, तुझे कैसे लोगों की संगति में रहना चाहिए, तुझे कैसे सोचना चाहिए, कैसे नहाना चाहिए, सब लिखा है बाइबल में। आप पढ़ कर देख लो, तारीफ करो आमीन बोल के। मैं मानता हूँ यहाँ पे ज्यादातर लोग बिना पढ़े लिखे आते हैं। मान लो देहात के लोग कहते हैं देहाती लोग, पर मैं सच कहता हूँ देहाती लोग वफादार होते हैं, बोलो आमीन। पर देहाती लोगों में एक गलती होती है कि वो विश्वास नहीं कर पाते, उनका मन भटकता है, उनको लगता है कि बस मेरा यहाँ कुछ नहीं होगा। हालेलुया, विश्वास करो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, यीशु आपके साथ कर सकते हैं, बोलो आमीन। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 जीसस वचन 36 से मैं पढ़ रहा हूँ। लाबा शाखा राबा लेबो शेते रेबे रेबे शोरोबो सामंदे जीसस जीसस हालेलुया हालेलुया। दुष्ट आत्मा को कभी नहीं देखना चाहिए। ये जान लो कि दुष्ट आत्मा आपके वचन को चुराना चाहती है। शैतान हमेशा आपको वचन नहीं सुनना और नहीं पढ़ना देना चाहता है। आप पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, आप उस वचन पे चलोगे नहीं, फिर अगले दिन आप झूठ बोल दोगे, आप फिर चोरी करोगे, फिर वही लालच करोगे जो आपको मना किया जा रहा है। हालेलुया, समझ रहे हैं मेरी बात को? आपकी चिंता बड़ी नहीं है, आपका चिंता करने वाला आपके साथ खड़ा, बस आपको विश्वास होना चाहिए, बोलो आमीन। हालेलुया। ऐसे ही अध्याय 2 वचन 36 में एक औरत का कैरेक्टर, एक चरित्र है। ये कोई कविता नहीं है या किसी के बारे में लिखा नहीं है, पर परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता। कौन से लोग हैं जो परमेश्वर से एक मजबूत रिश्ता बनाकर रखना चाहते हैं? मैं जानता हूँ जो लोग दुखी हैं उनको समझ नहीं आएगा, जो पहली बार है उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि मोबाइल पर, यूट्यूब पर आप पढ़े लिखे हो, आप नौकरी वाले हो, आप पैसे वाले, अपनी समझ में आएगा। पर एक दिन मेरी बात याद आएगी अगर आप समझ लोगे तो, बोलो आमीन। हालेलुया। बाइबल में एक औरत का यहाँ पे चरित्र दिया गया है। उस औरत का नाम था हन्ना। क्या नाम था? हो सकता है किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है। उसका नाम हन्ना था। और वो औरत जब 25 साल की हुई उसके माँ बाप ने शादी कर दिया। एक औरत की शादी कब होती है? 18 साल, 20 साल, 21 साल, यही ना? बोलो आमीन। बाइबल में लिखा है कि एक मसीह परिवार की लड़की थी और उसका नाम हन्ना था। उसके बाप का नाम था फनुएल। और लिखा हुआ बहुत बूढ़ी हो गई थी। कौन? उस औरत। हालेलुया। मैं आगे वचन पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको वचन बताता हूँ। लिखा कि वह बहुत बूढ़ी है और विवाह होने के बाद केवल अपने पति के साथ 7 साल ही जीवन बिता पाई थी। हालेलुया। लिखा पति के मरने के बाद वह 84 साल तक विधवापन में अपना जीवन बिताई और मंदिर, यानी मंदिर मतलब आश्रम में रहती थी और दिन और रात उपवास कर करके प्रार्थना किया करती थी, बोलो आमीन। और लिखा जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, यीशु मसीह के माता पिता यानी जो उसके शारीरिक थे, यूसुफ और मरियम 8 दिन बाद मंदिर में पास्टर के पास ले गए और बोले कि भाई इसके लिए खतना कर दो या इसे हम अर्पण करने आए हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना, मुंडन कर दो। संसार में क्या बोलते हैं, पर वो लोग ऐसा मुंडन नहीं करते हैं, वो दिल का मुंडन करते हैं। आमीन। संसारिक लोग चीजों का, मैं वो अलग बात है जो लोग करते हैं उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो हालेलुया।
वो प्रभु ने आशीष दे। पर यहाँ पे उन लोगों ने खतना कराने आया प्रभु का, तो लिखा कि जब वो लोग मंदिर में आए उसी घड़ी प्रभु की आत्मा ने हन्ना से बात किया कि देख, जिसके लिए तू प्रार्थना करती थी 84 साल से, आज वो धरती पे आ चुका है और जा उसका दर्शन देख ले। लिखा उसी घड़ी वो औरत आई और प्रभु का धन्यवाद करने लगी और अपने साथ पूरी कलीसिया को बताई कि जिनकी मैं सेवा करती और प्रार्थना करती थी, आज वो धरती पर यीशु मसीह के रूप में मसीहा आ चुका। तारीफ करो, हालेलुया बोल। एक औरत का कैरेक्टर आप देखो, ऐसे कौन लोग हैं जो प्रभु यीशु के साथ बातचीत कर सकते हैं, यीशु को अपना जीवन दे सकते हैं। वचन को समझिए। 18 साल सरकारी है, 20 साल, कोई 16 साल कर रहा है, पर बाइबल में लिखा जब ये औरत शादी की उम्र की हुई तो इसका शादी कर दिया गया। ठीक है, अब शादी करने के बाद ये अपने पति के साथ ओनली फॉर 7 ईयर यानी 7 साल तक रहने, ना इसके पास कोई बच्चा हुआ ना कोई बेबी हुआ। बोलो आमीन। बाइबल में इसके बारे में लिखा है कि एक औरत है जिसका नाम हन्ना था, 18 साल में इसकी शादी हो गई और 7 साल तक ये अपने पति के साथ रही। तो 18 साल कितने हो गए बताइए? हाँ, 25 हो गए ना। हालेलुया। 18 साल कितने हो गए? 25। और 25 और 84 कितने हो गए? 111। जोर से बोलिए, फिर से जोड़िए, कितना? हालेलुया। कोई बताएगा कितना हुआ? 109 है। सही, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर आपसे क्या बताना चाहता है। वो औरत 109 साल की हो गई थी। कितने साल की? और लिखा कि जब उसकी शादी हो गई, 7 साल तक अपने पति के साथ रही, पति मर गया। मान लो प्रभु न करे आप लोग यहाँ बैठे हो, कोई सी बच्ची का, कोई बहन का या किसी की बेटी का ऐसे दुर्घटना हो और उसके पास बाल बच्चा ना हो, तो क्या वो अपने बेटी को या वो बहन अपने जीवन को साधु के या प्रभु के लिए दे देता है? अरे बोलिए। उसके बाबा बोलते आजा दूसरी शादी कर देते हैं, कोई बात नहीं मेरी दूसरी शादी हो जाएगी। पर उस औरत ने क्या किया? उसने बाइबल पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? एक बार भी प्रभु के ऊपर आरोप नहीं लगाया कि प्रभु मेरा पति क्यों मर गया, मुझे कोई बच्चा क्यों नहीं दिया। जस्ट उसने अपना जीवन किसको दे दिया? बोलो परमेश्वर को। किसको दे दिया? और बाइबल में लिखा है कि वो अपना धन, अपनी प्रॉपर्टी, अपने पति का गहना, जो भी कुछ था, आपको क्या लगता है, जरा आप आत्मा में विश्वास से सोचिए, उसके परिवार वालों ने बोला होगा कोई बात नहीं बेटी आप दूसरी शादी कर लो, माँ बाप ने बोला होगा आ जाओ आपकी दूसरी शादी कर देते हैं। और उस औरत ने क्या बोला? नहीं, मैं अब अपने लिए नहीं, अपने प्रभु के लिए जिंदा। ऐसे कौन लोग हैं जो अपने प्रभु से आशीष ले सकते हैं? बोलो आमीन। ऐसे कौन लोग हैं जो परमेश्वर के कामों को करने के लिए अपना जीवन देते हैं? कह रहा इसके समान, ये नहीं कह रहा तुम विधवा बनकर करो, पर कह रहा इसकी तरह सोच रखना। बोलो आमीन। अगर ये चर्च जब गई होगी शुरुआत में, इसके परिवार वाले बोले होंगे ना ये पगला गई है, इसके ऊपर यीशु का भूत सवार हो गया है। कोई बात नहीं, देखते हैं कितने दिन चर्च जाती है, कितने दिन इसका मसीहा आता है। यही ना, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल। आपको क्या लगता है एक जवान औरत अगर लड़की अगर चर्च में या आने जाने में मदद सेवा करे, तो सोचो संसार के लोग, चर्च की नहीं, संसार के लोग उसे किस नजर से देखेंगे? हाँ, अगर कोई हमारे बीच में बहन बैठी है, रोड पे आते जाते हर एक इंसान का नजर कैसा आप जानते होंगे। यानी जीसस क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे कौन लोग हैं जो मेरी सेवा करना चाहते, और ऐसे कौन लोग होंगे जो मेरी सेवा करे। बोलो आमीन। उनकी उम्र नहीं मायने रखता, जाति मायने नहीं रखता, उनका प्रेम में उनके जीवन में मायने रखता है। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि इस औरत ने लाख ताना सहा, लाख मुसीबत सही, लाख प्रॉब्लम सही, पर अपने प्रेम को प्रभु के प्रति घटने कह रही है। उसके वचन में लिखा है परमेश्वर के कि कह रही है कि वह 84 वर्ष से विधवा थी और कह रही है मंदिर को नहीं छोड़ती थी। कह रही है चर्च को होता है ना, कुछ लोग रविवार को आए, अब हमारे मौसी की शादी पड़ी हम जा रहे हैं, हमारे मामा का छकैया हम जा रहे हैं, और वहां जाने के बाद यहाँ तो हालेलुया करेंगे, वहां जाने के बाद नदिया के तीरे पे डांस करेंगे। हाँ, वहां पे गंदे गंदे वीडियो देखेंगे, व्हाट्सएप पे स्टेटस गंदे लगाएंगे।
और कह रहा है कि उसने ना तो कभी गाली दिया था, ना तो कभी व्यभिचार देखा था, ना तो उसने अपने मन को पाप में डाला था। कह रहा वो मंदिर को छोड़ती। और आप बताओ, आप लोग किसके मंदिर हो? जोर से बोलो, और जोर से। आपके अंदर कौन रहता है? तो बाइबल में लिखा कि वो औरत जब प्रार्थना करती थी ना, तो अपने मंदिर पे ध्यान करती थी कि मेरे हार्ट के अंदर जीसस मौजूद। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह अपने आप यहाँ धरती पे नहीं आए, उसके लिए बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किया, बहुत सारे लोगों ने मसीह को देखने के लिए प्रार्थना किया, पर वो देख नहीं पाए। बोलो आमीन। बहुत सारे लोगों ने हवन जब क्या क्या करवाया, पर उसे भगवान को पाया। पर इस औरत ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी, अपना जीवन दे दिया, और परमेश्वर को कहा तू मुझे कुछ करे या ना करे, पर मुझे एक चीज करना, मैं तुझे देखने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। आज आप लोग चर्च जाते हो, प्रार्थना करते हो, घर पर जाकर प्रार्थना में मोबाइल चालू है, मुझे तेरी याद आ रही है, गाना बज रहा नहीं, तो फिर क्या करोगे? हाँ बोला जय मसीह, ये बोला तू यार। जय मसीह भी लोग नहीं बोलते अपने रिश्तेदारों को, उन्हें लगता है कि लोग मुझे ईसाई समझेंगे तब, और उनको यही नहीं पता कि जय मसीह का मतलब क्या होता है। जय मसीह का मतलब होता है तुम्हारा भला हो। क्या हो? तुम्हारा हालेलुया। उन्होंने अपने जीवन को दिया और 84 साल तक एक बार भी नहीं कुड़कुड़ाई, और कैरी मंदिर को रोज पकड़ के रखती थी। यहाँ कोई 4 हफ्ते आया नहीं कि चंगाई मिली नहीं कि फरा। उन्हें पता ही नहीं कि हम क्या वचन को सुने, हमारा परमेश्वर हमसे क्या कहता है। बोलो आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं सच कह रहा हूँ, बिना यीशु के तुम पैसे वाले बन सकते हो, बिना यीशु के माँ बाप भी बन सकते हो, बिना यीशु के तुम शादियां भी कर सकते हो। क्योंकि जो यीशु को नहीं जानते, आज बहुत पैसे वाले हैं, जो यीशु को नहीं जानते उनके पास बाल बच्चे भी है, घर द्वार भी है, लेकिन उनकी जिंदगी को देखना, जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं ना, उनकी जिंदगी को देखना तुमसे लाख गुना ज्यादा कचरा है। क्या है? क्योंकि उनके अंदर यीशु मसीह, और यीशु मसीह बोलो शांति है। अपने पड़ोसी बोलो यीशु मसीह शांति है। यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह बोलो प्यार है। यीशु मसीह बोलो ज्योति है। बोलो आमीन। लिखा उस औरत ने अपनी सारा जीवन परमेश्वर को दे दिया। और आज आप बताओ, इस समय ऐसा कौन है जो 109 साल होने के 9 साल उम्र 109 साल उम्र हो गई और उसे घुटने का प्रॉब्लम नहीं है, कमर की प्रॉब्लम नहीं है। 109 साल छोड़ो, 40 साल 20 साल जाते जाते कहते हैं अब जिंदगी से हम उबिया गलेगा। अभी आशा बहन क्या बोली थी कि मैं मरना चाहती हूँ, मुझे मृत्यु आ जाए। हालेलुया। पर प्रभु कह रहा तू ना मरेगी। बोलो तू ना मरेगी, जोर से बोलो। जो चतुर कलेसिया होती है ना, वो अपनी जुबान को प्रभु को देती है। किसको देती है? बोलो प्रभु को। आप क्या लगता है कि मैं ऐसे आया, टाई पहना और चल दिया? नहीं, पूरी रात, किसको विश्वास नहीं मेरे साथ रात बिताओ। देखो मैं कहाँ रहता हूँ। हालेलुया। मेरा परमेश्वर गवाह है, जब मैं उसकी वफादारी सेवा करता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ मेरी जात का है, मेरा धर्म क्या है, मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, मेरा इनकम कितना है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे इतना पता कि यीशु ने कहा कि बोलो हे मेरे पिता, आज दिन भर की रोटी मुझे, यानी यीशु ने नहीं कहा कि कल की भी रोटी दे, केवल आज की। कल क्या होगा मुझे क्या? उस औरत ने भी कहा मुझे आज की रोटी। और 84 साल बीत गए, ना उसका विश्वास कमजोर हुआ, ना उसका धन कमजोर हुआ, ना उसको बीमारी आई, ना उसने एक मेडिसिन खाया। लिखा है उसी घड़ी आकर, जिस घड़ी यीशु मसीह वहां आए, बच्चा थे और कह रहा उसी घड़ी आई और लगी दर्शन देखने। बोलो आमीन। अगर कोई बहन यहाँ पर आत्मा में है तो कैसे पता चलेगा? लेकिन बाइबल में लिखा जिसके साथ परमेश्वर का आत्मा है वो उससे बात करता है। क्या करता है? क्या करता है? बात करता है। और बाइबल में लिखा, जब 2:26 में पढ़ोगे तो वचन ऐसा लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा द्वारा उस औरत को, उस आदमी को प्रकट किया गया था कि वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा जब तब तक मृत्यु को न देखेगा। बोलो हालेलुया। यानी परमेश्वर आपके साथ है और आपके जीवन में आशीष देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? क्या देना चाहते हैं? जोर से बोलो। परमेश्वर क्या देना चाहते हैं? आशीष।
तुम्हारे घुटने को नीचा कर देते हैं। बोलो आमीन। आपके दुश्मनों को आपके कदमों तले रख देते हैं, अगर आमीन ऊंचा है तो। हालेलुया, 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 आमीन। जब परमेश्वर आपके जीवन में आते हैं ना, तो परमेश्वर का प्रेम आपकी जिंदगी में उमड़ जाता है। क्या होता है? जोर से बोलो, क्या होता है? उस औरत के घर वालों ने उसे 50 बार बोले होंगे, साल भर बाद भी जाकर, अरे अब से मान ले, ना तेरा मसीह आया ना तेरी जिंदगी में कुछ है, आजा तेरी शादी करवाते हैं। पागल हो गई है क्या? लेकिन उस औरत ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं अपने सेवा को छोड़कर पलट कर जाकर अपनी उस जिंदगी में बिताऊंगी। बोलो आमीन। कुछ को कहने का प्यार होता है, कुछ को अपने आप का प्यार होता है। उस औरत को एक ही नशा था, पति मर गया स्वर्ग में मिल जाएगा, पर अगर मैं अपनी बुलाहट को खो दूंगी तो मैं नर्क में चली जाऊंगी। बोलो हालेलुया। उस औरत को पास्टर के रूप में नहीं दिखाया गया, लिखा हो इतना पुरान, इतना मतलब प्रभु की प्रिय हो गई थी कि वो भविष्यवक्ता बन चुकी थी। तारीफ करो आमीन बोल के। दुख में सुख में तेरी महिमा के लिए जिंदा किया। उसको पता था अन्ना को कि मसीह आने वाला है, पर बिना प्रार्थना के नहीं आएगा। प्रभु मैं आज से प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करूंगी अपने सेवा आश्रम के लिए, अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर नहीं तेरे कामों के लिए। तू मुझे चंगा कर या ना कर, पर तूने मुझे नेचर बदल दिया, तू मुझे चरित्रवान बना दिया। मैं चरित्रहीन थी, पर तू मुझे पवित्रताई में और प्रेम में बना दिया। यीशु मेरी मदद करो। बोलो 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 बोलो, सब जन बोलो, सब जन बोलो, सब जन बोलो। रेबे शेखे रेबे रेबे। जीसस जीसस, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए। मुझे मालूम हो गया है, अगर मेरा बेटा बेटी बीमार है, अगर मेरा धंधा बिजनेस चल नहीं रहा है, अगर मेरे जीवन में कोई भी तकलीफ है, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आज से मैं धर्म का जीवन जीऊंगा। वो जाति धर्म वाला नहीं, पर सेवा करने वाला, पवित्रताई में चलने वाला। मैं यीशु आपको जान गया हूँ, जान गई हूँ, आप मेरे जीवन में आ चुके हो। यीशु मेरी मदद करो। जैसे आपने उस औरत को बता दिया था कि तू तब तक नहीं मरेगी, तब तक दुनिया नहीं छोड़ेगी, तब तक तू मेरे पास नहीं आएगी, जब तक जिसके लिए तू प्रार्थना कर रही है उसे दिखाऊंगी ना। हे परमेश्वर, जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं उसे हम देखेंगे। हम विश्वास करते हैं प्रभु मेरे जीवन में ऐसा हो जाए, मेरे परिवार में ऐसा हो जाए, यीशु के नाम में आमीन। ऊंचा आशीर्वाद तारीफ करो हालेलुया बोल के। स्थान पे खड़ा हो जा। डोंट वरी बेटा। आ गया टेबल के आ गया। हाँ तो टेबल के आ गया, आगे आजा लाबा शाह बाबा, ऐसे इधर का मुंह करके खड़ा हो जा। हाँ टेबल के आगे सारा ले ले। अब अगर इस लड़की को, मेरी बहन को, जो मेरी बेटी है आत्मा की, अगर इसको देखो सोचो इसके पास दोनों पैर नहीं है। हाँ ऐसे लोग कहेंगे पोलियो मारा, विकलांग मारा। ध्यान देना, बाइबल में लिखा यीशु के पास एक अंधा लोग लेकर आए और चेलों ने पूछा, ध्यान से मेरे तरफ देखो। यीशु से पूछा, प्रभु ये अंधा किसके पाप के कारण अंधा है? क्या बोला? जोर से बोलो। प्रभु इसने क्या पाप किया था? क्या इसने पाप किया था इसलिए अंधा है? क्या इसके माँ बाप ने, इसके पूर्वज ने पाप किया था इसलिए अंधा है? यीशु ने बड़े बड़े प्यार से उस अंधे की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा नहीं। क्या कहा? क्या कहा? ना तो कोई इसने पाप किया था इसलिए अंधा है, ना तो इसके माँ बाप ने पाप किया इसलिए अंधा है। यीशु ने कहा यह इसलिए अंधा है कि इसके अंदर परमेश्वर का काम प्रकट। अगर वो अंधा यीशु के पास नहीं आता तो आज उस अंधे के बारे में इस पवित्र बाइबल में लिखा जाता क्या? लिखा जाता क्या? पर इसलिए वो अंधा किया गया था जन्म से, वो भी जन्म से, कि वो एक दिन यीशु जाएंगे और उस अंधे के चंगा करेंगे और उसका वचन यहाँ लिखा जाएगा। और जो लोग इस अंधे के वचन पे विश्वास करेंगे, ये जन्म से अंधा, अगर ये पाप भी नहीं था फिर भी अंधा था, इसका मतलब मैं बीमार हूँ, मैं कोई पाप तो करती नहीं हूँ, मैं अपने पति से वफादार हूँ, मैं अपने पति से वफादार हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई में वफादार हूँ, मेरे जीवन में कोई पाप बुराई झूठ हत्या लोभ लालच नहीं है, मैं दशवांश भी देता हूँ, फिर भी मेरे अंदर बीमारी क्यों है? तो इस वचन के द्वारा सीखेगा कि लगता है कि मैं इसलिए बीमार हूँ कि मेरे अंदर परमेश्वर की कोई बड़ी योजना है। तारीफ करो आमीन। आमीन आपका ऊंचा होना चाहिए। ये जरूरी
तू टीचर बनना चाहती क्या? जोर से बोल। तेरा तेरा फॉर्म कोई रिजेक्ट हुआ है। तेरा नौकरी, ऐसे मुझे परमिशन दिखा रहा है कि तेरी नौकरी कोई दूसरी लड़की ले ली है, कोई दूसरे को दे दिया गया है। क्या हुआ था? जोर से बोल। और जब तू उसका विरोध करना जाई तो तुझे पवित्र आत्मा ने रोक दिया, क्योंकि जब तू उस लड़की के बारे में तूने देखा, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि तू जब देखा कि लड़की तो मुझसे भी ज्यादा गरीब है, मैं तो केवल पैरों से प्रॉब्लम में हूँ, पर एक लड़की तो पूरी जिंदगी से प्रॉब्लम में, तूने उसे दान दे दिया। क्या किया बेटा तू बता? तारीफ करो, हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनो, यीशु मसीह कैसे लोगों से प्यार करते हैं, यीशु मसीह कैसे लोगों से वफादार रहते हैं। जो लोग वफादार देने वाले होते हैं। किसी को नौकरी नहीं मिलती है और आज 2023 में सोचो, कह रही कि मैंने उससे देखा कि ये तो मुझसे भी प्रॉब्लम है, ले तू नौकरी कर। मुझे परमेश्वर ने दिखाया कि तेरे लिए मैं एक बहुत सुपर ब्लेस्ड 4 व्हीलर में तू आएगी और जो ड्यूटी करी वो करनी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। 2025 से पहले तेरे पास 1 लीटर आने वाला है और परमेश्वर कह रहा है तू एक जबरदस्त, एक बेस्ट कॉलेज बनेगी यीशु मसीह के नाम से। आगे विचार लंबा होने आपके साथ बेटा बहुत जबरदस्त काम करेगा। आपको वफादार रहना। बैठ जाओ, तारीफ करो आमीन बोल के, जोर से हालेलुया बोलो। दोनों पैर नहीं है फिर भी प्रभु की सेवा में बैठी कि मैं सेवा करूंगी। आमीन। उस वक्त सोचो कि प्रभु ऐसे लोगों को कैसे छोड़े। मुझे प्रभु ने कहा इसका प्रोडक्ट इसको दिखा, इन लोगों को दिखा इसका प्रोडक्ट। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, ईश्वर जो है ना वो ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं देखता है। ईश्वर जो है ना आपके हार्ट को देखता है, आपके ब्रेन को देखता है। आप 2 हफ्ते से चर्च आ रहे हो, 4 हफ्ते से चर्च आए हो, अभी तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया, अभी तक अपना जीवन प्रभु को दिया ही नहीं। आप बपतिस्मा ले भी लिए हो, आपने पाप नहीं छोड़ा, आपने गंदे पिक्चर देखना बंद नहीं किया, आप लड़ाई झगड़े कर रहे हो, आप प्रभु भोज में शामिल नहीं हो रहे हो, तो फिर आपके अंदर प्रभु कहाँ है? तब तो आप एक मतलब के लिए आए ना। क्या करने आए? बस मतलब के लिए कि चलो मैं जाऊंगा करूंगा। नो, मैं भी जो आपसे प्रचार आपके लिए कर रहा हूँ यीशु की तरफ से, मैं भी ऐसा ही था। पर जब यीशु को पा गया तो मैं जान गया कि आदि भी यही है और अंत भी, जीवन भी यही है और जीवन का दाता भी। तो फिर मैं इसकी सेवा क्यों ना करूं? बोलो आमीन। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए आप लोगों को बैप्टाइज भी लेना है। आज परमेश्वर जैसे इस बहन के द्वारा बात किया कि देख तो ऐसा करेगी, ऐसा होगा। परमेश्वर कह रहा तेरे जीवन में ऐसा ही होगा। बोलो आमीन। और सेम आशीष आपका होगा यीशु मसीह के नाम से। अगर हम हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, सब जन तैयार हो जाओ प्रार्थना के लिए। अपने 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 हाथ में अपने बीजों को उठाओ, अपने दानों को उठाओ, अपने परमेश्वर से वादा करो कि परमेश्वर जो मैं आज बोल रहा हूँ, जो मैं तेरे काम के लिए, तेरे भवन के लिए, तेरी सेवा के लिए दे रहा हूँ परमेश्वर, क्योंकि आश्रम में बहुत सारे काम है। जैसे दरिया लानी है, अभी टेंट लाना है क्योंकि गर्म घाम होगा, अभी बहुत सारे साउंड के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए काम है। ये मत सोचो कि आप लोगों को पैसा दिया मांगा जा रहा है। नो 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 नो। पर बाइबल में लिखा है बोओगे तो तुम काटोगे। एक दिन बो दिया, 2 दिन बो दिया नहीं, कह रहा मैं बोऊंगा। हन्ना ने अपने जीवन को बोया, अपने जवानी को बोया, अपने खुशियों को बो दिया, अपने प्रॉपर्टी को बोया और 84 साल तक सेवा करती रही। उसने ना कहा कि मैं प्रॉफिट हूँ, उसने ना कहा कि मेरे पास बहुत चर्च होना चाहिए, जस्ट उसने कहा कि मेरा जीवन बदले। आज आप लोग जो बो रहे हो, जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी वॉलंटियर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि केवल कलीसिया बोले। सबका हक है कि मैं अपने प्रभु के लिए बोऊंगा, सबका कर्तव्य है कि मैं बोऊंगी। अपने हाथों में अपने भेंट को लो, अपने भेंट को अपने सीने से लगाओ और प्रभु से बात करो मुंह खोलकर। आप किसके लिए बो रहे हो? आप जिस काम के लिए बो रहे हो और भी जो बोना चाहते हो, आप उसके लिए बात करो, बात करो परमेश्वर से। बोलो प्रभु यीशु मैं इस काम के लिए बो रहा हूँ।